सासों से अपील करेंगे कि उस दिन अपने दामादों को ना आने दें। आज ना सही तो कल किसी मैदान में हम आपको प्रत्याशी बने हुए दिखेंगे। भाई लोग इतने आलसी हैं, निकाले ना निकली हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि भाभियाँ हमारी सब फुर्तीली हैं। कानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी हुँ, बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हुँ, इधर तापमान का पारा बढ़ रहा है और उधर लोकसभा के चुनाव का। क्या लगता है गर्मी ज़्यादा है या लोकसभा के चुनाव की गर्मी ज़्यादा है? हमका तो लग रहा है लोकसभा के चुनाव की गर्मी ज़्यादा है। इससे बचने का भी कोई उपाय है? इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि एक पक्ष अवस्थी हमारा ददियाल पक्ष है, दूसरा पक्ष मिश्रा हमारा ससुराल पक्ष है, तो हम तो दोनों तरफ से बड़ा गरम है। आप कानपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और आपने अभी-अभी कहा कि आप दोनों तरफ से 2 पार्टों में फँसे हुए हैं। ऐसे में कैसे निकल पाएँगे इससे? मेरा मेन मकसद है वोटर निकलवाना, एन कैन प्रकरण की वोट का परसेंटेज ज़्यादा हो हर बार की तरह। वोटर के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन बाद हम अपनी जीप से निकलेंगे और शहर में बाज़ार-बाज़ार प्रचार करेंगे। सासों से अपील करेंगे कि उस दिन अपने दामादों को ना आने दें, और वोट के लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा वो करेंगे। 2019 के अगर मतदान की हम बात करें कानपुर शहर में तो उम्मीद से कम रहा है क्योंकि पढ़ा-लिखा शहर है, मेट्रो सिटी है, उसके बावजूद एक तरफ जागरूकता अभियान चलते रहे, सरकार बहुत प्रयास किया, उसके बावजूद 52% के लगभग वोटिंग हो पाई। क्या लगता है आपको कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ बढ़ेगा मतदान? मेरा अपना अंदाज़ा है कि 62 से 68% इस बार वोटिंग होगी। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 75% जाए, लेकिन हम जानते हैं हमारे भाई लोग इतने आलसी हैं, निकाले ना निकली हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि भाभियाँ हमारी सब फुर्तीली हैं, तो 62 से 68% मतदान हम लोग करा लेंगे। तो कानपुर लोकसभा जो ब्राह्मण बाहुल्य है, उसपे ब्राह्मण चेहरे पे दाँव लगता है, आप भी ब्राह्मण हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, शहर में आपकी एक अपनी अलग पहचान है। हुँ। क्या लगता है आपको कि आप भी लड़ सकते थे चुनाव? हाँ, बिल्कुल लड़ सकते थे, और हम आज आपको बता रहे हैं क्योंकि आप भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की बात हुई। आज ना सही तो कल किसी मैदान में हम आपको प्रत्याशी बने हुए दिखेंगे। भाजपा ने इसी चुनाव में आपको अपना प्रत्याशी बना लिया होता, तो क्या लगता है आपको कि रमेश अवस्थी जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनसे कम संघर्ष करना पड़ता या ज़्यादा? अगर हमको भाजपा प्रत्याशी बनाती, तो हमको 100% विश्वास है कि रमेश भैया हमको खुल के लड़ा रहे होते, कोई किसी तरह का बंधन ना होता, और हो सकता है आलोक भैया भी हमको लड़ा रहे होते। नहीं, मैंने कहा संघर्ष की कौन ज़्यादा, रमेश जी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है या आप उनसे कम संघर्ष में ही जीत जाते चुनाव? हमको कम संघर्ष करना पड़ता है। किस तरीके से आप प्रचार करेंगे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो पाए? हम अभी तो फिलहाल लोगों के घर-घर जा रहे हैं, बता रहे हैं कि उस दिन वोट डालना है। बहुत कठिन काम होता है वोट डलवाना। वोट डलवाने से मतलब हुआ कि जैसे हमारी एक भतीजी की ड्यूटी लग गई है, उसके एक छोटा-सा बच्चा है 6 महीने का। अब वो माँ के अलावा कहीं रुक नहीं सकता। 42 डिग्री में हम घर से 100 मीटर वोट डालने नहीं जा सकते हैं, वो कई किलोमीटर दूर बस में लेके 2 दिन पहले जाएगी, कैसे दूध पिलाएगी, कैसे रात में रखेगी। तो इतना सब त्याग जो हमारे सरकारी कर्मचारी करते हैं वोट डलवाने के लिए, तो उनका सम्मान, जैसे सेना का हम लोग बताते हैं कि सेना हमारी बॉर्डर पर रक्षा करती है, ऐसे जब कुछ होता है तो वो मार भी खाते हैं सरकारी कर्मचारी, अपमान भी सहते हैं, और उसके बाद जाते भी हैं बेचारे कि आप वोट डालो, आप खाली वोट नहीं डाल सकते हो। तो ये सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि वोट का परसेंटेज बढ़े। कानपुर के मतदाताओं को किन-किन तरीकों से आप जागरूक करेंगे? इसके लिए कोई योजना, कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई आपने? देखिए, कानपुर में कई बड़ी मार्केट हैं, जैसे शीशा मऊ है, गुमटी है, नवीन मार्केट है। इन जगहों पे हम जाएँगे, हमारी जीप है, सरकार कह रहे हैं, प्रशासन से हमने कहा हमको माइक चाहिए, और भीड़ में घुसेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि 13 तारीख को सब काम छोड़ के पहले वोट डाल आना, और जो जो भी हो सकेगा उनका गा के सुनइबे, चुटकुला सुनइबे, उनका मतलब कुल मिला के उनसे हमका वोट डलवाना है, चाहे वो हम उनसे ये कहें कि ये व्यक्तिगत हमारे कहने पे,
आप जाके परसेंटेज बढ़वा दो, जिससे जो शासन प्रशासन ने हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपके बेटे भाई अन्नू की इतनी पोजीशन बचवा दो, परसेंटेज बढ़ाना है। ये थे अन्नू अवस्थी जो आपसे लगातार अपील कर रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ाने की। साथ में याद रखिए 13 मई को कानपुर के चुनाव में आपको एक वोट डालने जरूर जाना है, क्योंकि आपका एक वोट कानपुर ही नहीं बल्कि देश की भी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है।